प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में अपना जो चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 21, आज अपन लेक्चर नंबर 21 इसका स्टार्ट करते हैं। तो आज इसका लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इसमें शेष न्यूमेरिकल अच्छे वो आज अपन इसमें कंप्लीट कराते हैं। तो आज का अपन क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्वेश्चन में जो कह रहा है वो अपन देखते हैं इसमें कि अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धातु की प्लेट है और जो धातु की अपने पास प्लेट है इसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ क्षेत्रफल। तो धातु की प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल ए बराबर कितना दे रखा है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। और फिर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यहाँ पर कि प्लेट को जो प्लेट है उसको 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। तो प्लेट को आवेश दिया जाता है तो आवेश Q बराबर कितना दिया गया है 10 माइक्रोकूलम। तो प्लेट को आवेश दिया गया है Q बराबर 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे। तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो इसका मतलब 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में बदला, ये आ गया। तो ये हो गया। तो ये अपन ने डायरेक्ट माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करके लिख दिया ये। तो आवेश ये दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, यानी ये वैल्यू ये आवेश दिया गया है। तो जब अपन चालक प्लेट को अपन ये आवेश देंगे 10 माइक्रोकूलम, तो जब अपन ये 10 माइक्रोकूलम आवेश देंगे, तो जब 10 माइक्रोकूलम आवेश अपन धातु की प्लेट को देंगे तो ये जो 10 माइक्रोकूलम आवेश है जो धातु की प्लेट है इसके इधर पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होगा और इसके इधर भी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होगा। तो दोनों ओर ये पृष्ठ पर समान रूप से क्या होगा वितरित होगा। इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो अपने पास आवेशित जो धातु की प्लेट चालक प्लेट है, तो अपन ने टॉपिक पढ़ रखा है कि इस जो अपने पास समरूप आवेशित जो चालक पर्त चालक पट्टिका उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन ने पढ़ रखा है E बराबर σ/ε0। तो ये फॉर्मूला पढ़ रखा अपन ने E बराबर σ/ε0। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन निकट किसी बिंदु पर, ये फॉर्मूला होता है E बराबर। अब पृष्ठ आवेश घनत्व हो सिग्मा भर पृष्ठ आवेश घनत्व हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A होता है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q/A। लेकिन ये जो 10 माइक्रोकूलम प्लेट को आवेश देते हैं तो इस प्लेट का ये क्षेत्रफल है, इधर का ये क्षेत्रफल है। तो 10 माइक्रोकूलम आवेश जो होगा 10 माइक्रोकूलम इधर और इधर दोनों तरफ समान रूप से वितरित होगा। तो ये क्षेत्रफल A हो गया, इधर का ये क्षेत्रफल A और इधर का ये क्षेत्रफल A। तो टोटल कितने क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण हो रहा है A + A 2A। तो यहाँ पर ये जो A है इस A की जगह क्या आ जाएगा 2A। तो सिग्मा बराबर Q/2A। तो Q/2A। तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर Q/2A ये बन जाएगा तो यहाँ पर ये सिग्मा बराबर Q/2A ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर Q/2A ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आवेश है प्लेट के दोनों ओर समान रूप से वितरित होगा। तो एक तरफ का क्षेत्रफल A तो दूसरी तरफ का A, तो A + A 2A, तो A की जगह 2A आ जाएगा। तो ये होगा। अब अपन देखते हैं E बराबर, तो ये आ गया E बराबर। अब सिग्मा की वैल्यू Q/2A यहाँ से यहाँ पर, तो Q/2A यहाँ पर आएगा। तो ये Q/2A आ गया। फिर बटे में ε0, तो अब 2A के बटे में ε0, तो ε0 यहाँ पर 2A से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ε0 2A से क्या हो गया ε0 2A से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रखेंगे तो E बराबर ये फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर। अब आवेश Q, तो आवेश Q की ये वैल्यू यहाँ से अपन कहाँ पर रख देंगे यहाँ पर रखेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी बटे 2, तो ये 2 कर दिया। A क्षेत्रफल, तो A की वैल्यू 10⁻⁻2, तो A की वैल्यू यहाँ पर, तो A की यहाँ पर 10⁻⁻2। अब ε0, तो ε0 की वैल्यू यहाँ पर यानी यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 8.85 × 10⁻12। तो ये ε0 की वैल्यू अपन ने यहाँ पर रख दी। अब E बराबर ये हो गया।
अब अपन क्या करते हैं, नीचे अपन देखते हैं 10 की घात -12, 10 की घात -2, तो कितनी हो जाएगी 10 की घात -14, ऊपर की 10 की घात 14 प्लस की, और ऊपर 10 की घात -6, तो 14 - 6 क्या हो जाएगा, आधार समान घातें जुड़ेंगी, तो 14 - 6 क्या होगा 8 होगा, तो ऊपर 10 की घात 8 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया 10 की घात क्या हो गया, ऊपर 10 की घात 8 हो गया, और 10 का मतलब 10 की घात 1, तो 10 की घात 1 10 की घात 8, तो ऊपर 10 की घात 9, तो ऊपर हो गया 1 गुणा 10 की घात 9, और नीचे अपन क्या करेंगे कि 2 को अपन 8.85 से गुणा करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका भाग 1 में देंगे, तो 2 को इससे गुणा करो, वैल्यू आएगी उसका भाग 1 में देंगे, तो क्या आएगी, दशमलव 1 से छोटी दशमलव वैल्यू आ जाएगी अपने पास, और फिर गुणा में क्या 10 की घात 9 है, तो दशमलव को अपन जो पहला अशून्य अंक है, इधर से जो पहला अशून्य अंक है तो इधर से अपन देखेंगे, तो लेफ्ट से अपन राइट की तरफ चलेंगे, यानी अपन आगे से पीछे की ओर इधर आएंगे, तो जब अपन इधर चलेंगे तो इधर से अपन जो पहला अशून्य अंक आएगा उसके बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव को एडजस्ट करेंगे, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। तो अपने पास आंसर आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको सोल्व किया तो वैल्यू आ गई 5.65, 5 दशमलव ये दशमलव है 5.652 गुणा 10 की घात 7, ये वैल्यू आ जाएगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, तो ये मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, ये दूसरा मात्रक भी अपन लगा सकते हैं यहाँ पर, तो ये मात्रक लिख दिया। तो जो चालक धातुक प्लेट उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर ये आ गई वोल्ट प्रति मीटर में, या दूसरा मात्रक है तो वो भी अपन लगा सकते हैं, तो दूसरा मात्रक लगा दिया, ये लगा दो, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं इसके अंदर। तो अब अपना अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है, यानी एक गोलीय पृष्ठ है, उसकी त्रिज्या 0.03 मीटर है और इसके केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। गोलीय पृष्ठ से संबद्ध यानी इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी अपन कर दें तो फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो ये अपन को क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इस सेकंड ये जो क्वेश्चन आज का सेकंड इसका सॉल्यूशन ये यहाँ पर समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोलीय पृष्ठ है और गोलीय पृष्ठ के जो गोलीय पृष्ठ है उसके केंद्र पर कितना आवेश रखा हुआ है 7.6 माइक्रोकूलाम। तो केंद्र पर रखा आवेश Q बराबर 7.6 माइक्रोकूलाम, तो आवेश Q बराबर ये लिख दिया। और गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या दे रखी 0.03 मीटर, तो ये काम नहीं आएगी, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो गोलीय पृष्ठ इसके केंद्र पर ये आवेश रखा हुआ 7.6 माइक्रोकूलाम, 7.6 माइक्रोकूलाम। तो ये जो पृष्ठ है इससे संबद्ध यानी इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान अपन को ज्ञात करना है। तो गाउस नियम से अपन गाउस प्रमेय से, तो गाउस नियम से गाउस प्रमेय से, तो गाउस नियम से विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, तो विद्युत फ्लक्स निकालना है तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ज्ञात करना अपन को। तो विद्युत फ्लक्स फाई या फाई ए नोट के रूप में ए फाई लिख दो या फाई या फाई। तो विद्युत फ्लक्स फाई अपन को ज्ञात करना है, तो ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दे ज्ञात करना है। तो गाउस नियम से विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर ये Q, तो अब Q की ये वैल्यू यहाँ से, अब ये माइक्रोकूलाम है तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे, तो 7.6 को कितने से गुणा कर देंगे 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे, माइक्रोकूलाम से क्या आएगा कूलाम आ जाएगा। तो अब आवेश Q की ये वैल्यू यहाँ से, तो Q की ये वैल्यू यहाँ से कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई अपने पास। फिर बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर यानी यहाँ पर, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन ये रख दी। अब फाई बराबर सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर अपने पास 8.6 गुणा 10 की घात 5, और विद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर, तो मात्रक वोल्ट इंटू मीटर ये लिख दिया, और इसके ऊपर घात 5 है यहाँ पर। तो विद्युत फ्लक्स ये इसको सोल्व किया, ये वैल्यू आ गई मात्रक वोल्ट इंटू मीटर, तो वोल्ट इंटू मीटर में विद्युत फ्लक्स ये आ गई अपने पास।
तो एक तो पोर्शन ही हो गया। फिर आगे पूछ रहा है कि जो पृष्ठ कौन सा, गोलीय पृष्ठ है, तो गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दें तो फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो सीधी सी बात ये है, ये गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दें तो इसका आकार क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी आकार इसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आकार इसका बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके केंद्र पर पहले आवेश क्या था, इस बंद पृष्ठ के अंदर 7.6 माइक्रोकूलम। अब त्रिज्या दुगनी कर दी, इसका आकार दुगना कर दिया, तो भी इसके केंद्र पर क्या है, 7.6 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर, इस गोलीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश वही 7.6 माइक्रोकूलम है। तो गाउस नियमानुसार अपन ने पढ़ा था कि बंद पृष्ठ से जो संबद्ध यानी उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश उस पर निर्भर करता है। तो पहले कुल आवेश वही 7.6 माइक्रोकूलम, त्रिज्या दुगनी कर दी, गोलीय पृष्ठ का आकार दुगना कर दिया, तो भी कुल आवेश वही 7.6 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि इस गोलीय पृष्ठ से जो संबद्ध है, त्रिज्या दुगनी करने पर गोलीय पृष्ठ से संबद्ध यानी इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वही रहेगा जो पहले गुजर रहा था, पूर्ववत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, वही वैल्यू रहेगी जो पहले थी। तो अब यहाँ पर इसमें लिख दिया मैंने, ये गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी करने पर परिबद्ध आवेश की मात्रा पूर्ववत रहती वही रहती है, अतः निर्गत फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात अपरिवर्तित रहेगा तो पहले जो वैल्यू थी वही रहेगा, उतना ही गुजरेगा। तो पहले फाई बराबर ये गुजर रहा था, तो अब भी फाई बराबर ये गुजरेगा, तो पहले वाले ये गुजरेगा। तो ये वैल्यू यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर लिख दिया। तो 8.6 गुणा 10⁵ वोल्ट इंटू मीटर, यही विद्युत फ्लक्स गुजरेगा जो पहले गुजर रहा था, यही गुजरेगा। तो ये वैल्यू लिख दिया अपन ने, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। तो ये जो क्वेश्चन अपन ने अच्छे समझा दिया। अब एक क्वेश्चन अपने पास, ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको ये करना है, और आपकी ये जो बुक में से ये क्वेश्चन आपका ये जो दूसरा चैप्टर है बुक में, ये जो आपका बुक में दूसरा चैप्टर है, बुक में से ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन अपने पास ये है, आपके लिए है। तो ये क्वेश्चन अपन बता रहे क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिशी में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो सीधी सी बात क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समान जो विद्युत क्षेत्र सदिश ई है, इसमें एक बेलन इस प्रकार है कि बेलन की जो अपने पास अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है प्रदर्शित करना है, अपन को सिद्ध करना है कि बेलन से जो पारित, बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य। ये अपन को सिद्ध करना है। तो अपन ने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और इसी दिशा में, और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और ऐसे ये मान लो बेलन रख दिया। तो बेलन की ये जो अक्ष है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित है। तो अब सिद्ध करना है कि ये जो बेलन है, इस बेलन में से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो इस बेलन में से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो शून्य है, ये अपन को यहाँ पर प्रदर्शित करना है इसमें। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे अपन अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।